Hello, this is lecture number 4 for the chapter Arithmetic Progression for the class 10th, and in the last lecture we have done up to question number 4 of exercise 5.2. In question number 5, you have to find the number of terms in all the parts of this arithmetic progression. As we have done in the question number 4 in the last lecture, you have to find the number of terms. Here also you have to find in all the parts the number of terms. The first term is given 7. Common difference is 13 minus 7, that is 6. और नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए जो लास्ट वाली टर्म होती है वी कॉल इट nth टर्म. हमें नहीं पता क्या नंबर है इसका, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 205. a हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इधर आके माइनस होगा तो 198. इसको डिवाइड करेंगे 198 को 6 से, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होगा तो 33 हो जाएगा एंड 33n इज इक्वल टू 34. तो नंबर ऑफ ये जो टर्म है ये वाली, ये 34th टर्म है ऑफ दिस एपी. तो लाइक दिस यू कैन डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना है, ये रिमेनिंग आप खुद करेंगे, तो बी वेरी केयरफुल. नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से हम पता लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू फाइंड वेदर, यू हैव टू फाइंड, ये एक एपी है, क्या इसकी कोई टर्म 150 आएगी, क्या इसकी कोई टर्म माइनस, क्या ये इसकी टर्म है. जैसे 8, इसमें कितना का कॉमन डिफरेंस, 8 माइनस 11 माइनस 3 इसका कॉमन डिफरेंस है 11. कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3. तो हमें पता करना है क्या इस एपी में आगे चलने पर ये टर्म आएगी कि नहीं. तो हम मान लेते हैं लेट इसकी nth टर्म माइनस का 150 है, तो a प्लस n निकालेंगे हम. इसमें रखिए a और d की वैल्यू, a 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 3 है, करिए सिंप्लीफाई. तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 150 माइनस का 11 तो माइनस का 161. अब ये डिवाइड हो जाएगा माइनस 3 से, माइनस का 161 डिवाइडेड बाय माइनस 3 से डिवाइड हो गया. तो सिंप्लीफाई करने पर आप इसमें n फाइंड करिए, तो ये आ रहा है 161 अपॉन 3, तो 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है 164 अपॉन 3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं हो, डेसिमल में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, तो नेचुरल नंबर नहीं है. तो देयरफॉर, बिकॉज ये देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ, या लाख में लिखना है, टर्म ऑफ दिस गिवन एपी. इस गिवन एपी का ये टर्म नहीं है, ये आपको लिखना है. सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड वेदर दिस इज द टर्म ऑन इट. एन जो होता है हमेशा एक होल नंबर या एक नेचुरल नंबर आता है. 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म. आपको 31st टर्म पता करना है, ऑफ विच 11th टर्म गिवन है. तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस आएंगी, इस टर्म का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 16th टर्म इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 73. तो आपके इसको 31st टर्म पता करनी है, तो 11 टर्म को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, 16 टर्म को हम a प्लस 15d लिख सकते हैं. यू आर गेटिंग द 2 इक्वेशंस एज वी हैव डन इन द क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन ईजिली फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बाय सिंप्लीफाइंग दिस. तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करते इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाती है. तो 38 माइनस 73, तो माइनस करेंगे आप. ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस यू आर गेटिंग दिस एज 73 माइनस 38, यू आर गेटिंग 73 माइनस 38 दैट इज 5 और 45 लादर 35. तो कॉमन डिफरेंस आपका डिवाइड करने पर 7 यहाँ पर रख दीजिए d की वैल्यू, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी, रिप्लेस करिए 38 माइनस 70, ये आपका आ गया 2, 4 माइनस 3 इट इज कमिंग 6 माइनस 3 3 माइनस का 32. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म आ गया, ये कॉमन डिफरेंस. और आपको इसकी कौन सी टर्म पता करनी थी 31st. तो 31st टर्म होता है a प्लस 30d, इसमें a रख लिए माइनस 32, कॉमन डिफरेंस इसका 7 आ रहा था, तो जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं 180 टर्म 178 इज द 31st टर्म ऑफ एपी
whose two terms, that is the 11th term and the 16th term are given. तो ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एक्सरसाइज में, जब when you are given the two terms of an AP and you have to find the any term of the given AP. कोई भी AP की टर्म पता करनी पड़ेगी आपको. क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms whose third term is 12 and the last term आपको given है, which is equal to how much? 116. और इसमें कितनी टर्म्स गिवन थी? 50. तो इसका मतलब लास्ट टर्म आपकी 50वीं टर्म गिवन है, 50th टर्म. तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा. आपको 29th टर्म पता करनी है. तो a + 2d हो जाएगा, ये 12, ये माइनस करेंगे, a + 49d हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास a और d पता चल जाएगा. माइनस का 47d इज इक्वल टू माइनस का यह आ जाएगा 96, 94. तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 2. कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2. और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू. तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 12 - 4 दैट इज 8. इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 8 आ गई. द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2. एंड कौन सी टर्म पता करनी थी? इसको 29 टर्म आपको पता करनी थी. तो यू कैन ईजिली फाइंड द 29th टर्म विच इज a + 28d. तो a + 28 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आया था. तो सिंप्लीफाई करने पर 56 + 8 दैट इज 64 इज द 29th टर्म ऑफ दिस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर आपका 8 था ये. क्वेश्चन नंबर 9, what it says that if the third term and the 9th term of this, तो आपको थर्ड टर्म गिवन है, अगेन हमें यहाँ पर 2 टर्म गिवन है एंड द 9th टर्म इज गिवन दैट इज -8. और आपको ये पता करना है कौन सी टर्म इसकी 0 है. n पता करना है, विच टर्म. तो पहले इसमें a और d ही पता चलेगा. a + 2d 4 है आपका और a + 8th 9th टर्म आपका ये है. तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास a और d आएगा. सिंप्लीफाई करते ही, सब्ट्रैक्ट करते ही, तो माइनस का 6d इज इक्वल टू 12. तो कॉमन डिफरेंस आपका -2 आ गया. कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी -2. फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए. a + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4. तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म 4 + 4 टर्म 8. तो फर्स्ट टर्म 8 आ गई. कौन सी टर्म इसकी 0 ये पता करना है. तो a + n-1 इंटू d ये हमें गिवन है. कितना गिवन है? 0. तो a हमारे पास कितना गिवन है? 8. d कितना गिवन है? d गिवन है -2 = 0. सिंप्लीफाई करिए. n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 8. -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो n-2 इज इक्वल टू 4. तो फिफ्थ टर्म इसका 0 आ रहा है. फिफ्थ टर्म इज कमिंग आउट टू बी 0 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. What it says that the 17th term of an AP, इसकी जो 17th टर्म है AP की एक्सीड करता है, ज़्यादा है 10th टर्म by 7. 17th term of this AP exceeds the 10th term by 7. तो a + 16d is equal to a + 9d है. 10th टर्म हो गई 7. तो देखो बड़े आराम से इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया. 16d - 9d is equal to 7. 7d is equal to 7. तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इसका 1 आ गया. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. द कॉमन डिफरेंस ये पूछा था. 17th term of an AP is 7 more than the 10th टर्म. तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट. आसान क्वेश्चन था ये. तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट सेज दैट विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सी टर्म AP की दिस एक AP हमें गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन 132 मोर देन द 15th टर्म. तो ध्यान दीजिएगा कौन सी टर्म AP की, विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन द 54th टर्म. कौन सी टर्म AP की nth टर्म n पता करना है 152
132 ज़्यादा है इसकी 54th टर्म से। तो ए यहाँ पर पता है कितना है, ए यहाँ पर ये है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस का 12 है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो nth टर्म हो गई, 54th टर्म a प्लस 53d हो गया एंड 132। हमें इसमें पता करना है कौन सी टर्म, तो n पता करना है। देखो a से a खत्म हो गया, n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंसेस का हमारे पास 12 है, 53 इंटू 12 प्लस 132। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, n माइनस 1 इंटू 12, ये सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आ रहा है, यू आर गेटिंग, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट n एज 65। यू टेक योर टाइम टू कैलकुलेट इट। तो इसका मतलब इसकी 65th टर्म 132 ज़्यादा है अपनी 54th टर्म से। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 12, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12th में 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने ये मान लिया लेट D1 इज इक्वल टू D2, हमने D मान लिया, कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100 टर्म का जो डिफरेंस है इन दोनों AP का वो आपका 100 है। तो हमने एक को T और T डैश मान लिया, इसका पहला टर्म हमने A1 मान लिया 99 D1 माइनस A2 प्लस 99 D2 is equal to 100. Let the first term of the first AP be A1 and common difference be D1. Second AP का first term A2 और common difference D2 मान लेते हैं। तो A1 और क्योंकि इनका common difference बराबर है तो मैंने यहाँ पर D1 और D2 की जगह क्या लिख लिया, I have written D। देखो 99 से 99 D कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 आपके पास 100 है। ये तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आपको इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो मैंने डैश लगा दिया। तो पहली एपी की 1000 टर्म क्या आएगी, A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 प्लस 999 D2, 1000वीं टर्म। तो A1 प्लस 999 D माइनस A2 माइनस 999D, कॉमन डिफरेंस बराबर है इसलिए मैंने इसको D लिख दिया, कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 मेरे पास 100 है। तो इसका मतलब ये हो गया उसकी 1000वीं टर्म का या 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आया। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट APs आर सेम देन द डिफरेंस बिटवीन देयर एनी नंबर ऑफ टर्म विल बी ऑलवेज सेम। जैसे यहाँ पर शुरू की 2 टर्म का डिफरेंस 100 आया, तो 100 टर्म में पहले 2 टर्म का डिफरेंस 100 आया, तो 1000वीं टर्म में भी डिफरेंस 100 ही आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ व्हाट इज गिवन इन 13 में क्या गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो बी वेरी केयरफुल, ऐसे कितने नंबर है, मतलब n पता करना है और 3 डिजिट के नंबर जो आपके 7 से डिविजिबल हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, लेकिन 100 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। 101 भी नहीं है 7 से डिविजिबल, 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 103 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 104 7 से डिविजिबल नहीं है, 105 है। सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है। नेक्स्ट नेचुरली बात है कि 112 होगा, 7 ऐड करते जाइए, 117, 119, 126 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, सबसे लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगी वो कौन सी है, चेक करें। 999 सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, ये नहीं है। 998 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 997 भी 7 से डिविजिबल, यू कैन चेक। 996 भी नहीं है 7 से डिविजिबल, यू कैन चेक। 995 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 994 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 4 28। तो ये वाला जो नंबर है 994 ये 7 से डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है, 994। ये थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा निकालने के लिए। सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है 105, 112, 117 एंड सो ऑन। जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है 999 वो 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बैक चलिए,
तो 994 आपका सबसे लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हैं और ये एपी है। तो पहली टर्म कितना है 105। कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 ही आएगा क्योंकि 7 के मल्टीपल हैं तो 7 ही इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। और इसकी जो लास्ट वाली टर्म है 994 है और लास्ट वाली टर्म को हम nth टर्म मानते हैं और हमें n निकालना है। nth टर्म क्या होती है a प्लस 9, nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म इज 105, n आपको पता करना है, कॉमन डिफरेंस हमारा यहां पर कितना है 7 है। तो सिंप्लीफाई करिए इन क्वेश्चन नंबर 13 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गेटिंग 128। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिजिटल हैं जो कि हमारा 105 से स्टार्ट होकर के 994 सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिजिटल है। तो यहां से लेकर यहाँ तक कितने नंबर है हमारे पास 128। तो ये सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है और सबसे बड़ा 994 3 डिजिट का नंबर जो 7 से है उसका हमें नंबर पता करना था। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर सेकंड एक्सरसाइज। So we'll continue the next lecture. Thank you.